डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि प्रमाणों की संख्या, ठीक है, प्रमाणों की संख्या किसने कितनी मानी है। तो कोई 1 मानता है, कोई 4 मानता है, कोई 5 मानता है। तो अगर हम प्रमाणों की संख्या अब याद करनी है हमें, तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, और उसके हिसाब से अगर आप याद करेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये टेबल याद करनी है। तो ये टेबल आप समझ लीजिए कि ये टेबल कैसी है, इसमें क्या बनाया है मैंने, इसको जो है किस तरीके से हम याद करेंगे। तो देखिए, ये जो टेबल है इसमें इस साइड में ये 10 प्रमाण लिखे हुए हैं ऊपर से नीचे तक। तो इन्हें इसी क्रम में याद करना है, ठीक है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, संभव, ऐतिह्य, चेष्टा, परिशेष। तो ये 10ओं को जो है के सामने जो है कुछ हमने लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे चारवाक लिखा हुआ है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने चारवाक लिखा हुआ है। तो यानी कि चारवाक ने केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण को माना है, ठीक है। सिर्फ चारवाक एक प्रमाण मानते हैं जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब बात आती है सेकंड, अनुमान प्रमाण। ये जो है आप देखिए, इसमें जो है इसके सामने वैशेषिक, जैन और बौद्ध लिखा हुआ है। तो ये जो है ऊपर से जो 2 प्रमाण हैं ये माने हैं इन 3 लोगों ने, ठीक है। इसी प्रकार से ऊपर के 3 प्रमाणों को माना है इस थर्ड लाइन में इनके सामने जो लिखा है। फिर ये 4 प्रमाणों को इसी तरीके से इन्होंने सुश्रुत और न्याय ने माना है। अर्थापत्ति, प्रभाकर और मीमांसा ने, यानी कि ऊपर के 5 प्रमाणों को अर्थ, प्रभाकर, मीमांसा ने माना है। अभाव को भी जोड़ लें तो कुमारल भट्ट, मीमांसा और वेदांत में माना है। 7वें तक आएंगे तो 7वें वाले में कोई भी नहीं है, यानी कि 7 प्रमाण किसी ने नहीं माने, सीधा 8 प्रमाण माने हैं। तो ये 8 प्रमाण मानने वाले हैं पौराणिक और चक्रपाणी। फिर चेष्टा, तांत्रिक और कुछ अन्य लोग जो हैं वो परिशेष को भी जो है वो प्रमाण मानते हैं। तो ऊपर से आप सीक्वेंस वाइज अगर आएंगे तो सीक्वेंस वाइज ये टेबल दोनों साइड की अगर आपने याद कर ली तो ये जो है आपका सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। तो आप ये वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको जो है आप पूरे जो टेबल बनाई हुई है मैंने 10 तक, ये टेबल को आप लोग याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि देखिए आपने तो ये एक होमवर्क दे दिया है तो याद करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको याद करने के लिए मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है। तो अगर आप फार्मूला याद कर लेंगे तो आपको ये सारे पदार्थ के जो है प्रमाण के पूरा ये टेबल आप आसानी से लिख सकते हैं। और जब आपने कोई भी क्वेश्चन आया, चाहे मान लो छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, पर सबसे पहले आप ये टेबल को ड्रॉ कर लेंगे तो जहाँ पे आपका आंसर निकल आए तो आप वहीं रुक सकते हैं और आप इसको, इससे जो है इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है पहली लाइन जो है फर्स्ट लाइन जिसमें प्रमाण लिखे हुए हैं जिस साइड में, ठीक है। तो उसको याद करने के लिए ये लाइन मैंने बनाई है कि पासु अर्थ अभाव संभव है, ठीक है। पासु, पासु नाम याद रखना है, बसु या पासु याद कर लीजिएगा। तो PASU यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा कि पासु अर्थ अभाव संभव है, अतः चेष्टा शेष है, ठीक है। तो अर्थ का अभाव यानी कि पैसा जो है वो अभाव हो जाता है। अर्थ का अभाव यानी पैसा गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उसका अभाव संभव है ना। तो अर्थ का अभाव संभव है। पासु कोई होगा जिसका नाम हम लेके बोल रहे हैं कि पासु भाई, अर्थ का अभाव संभव है, अतः चेष्टा शेष है ना। अतः से ऐतिह्य, चेष्टा और चेष्टा, ऐतिह्य पर प्रमाण, चेष्टा और परिशेष, शेष से परिशेष, ठीक है। और है से कोई, दोनों लाइनों में है का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप इस लाइन को याद कर लेंगे तो आप ये बहुत ईजिली आप जो है इसी सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। देखिए चेष्टा कर रहा है ये व्यक्ति और ये पैसा लेकर के भाग रहा है। तो हम देख सकते हैं कि पासु अर्थ अभाव संभव है, इसी का नाम समझ लीजिए कि पासु है, और ये पैसा लेकर के भाग रहा है, अर्थ का अभाव हो रहा है, और अतः चेष्टा शेष है। तो चेष्टा, ये शेष चेष्टा कर रहा है, तो ये लाइन आपको बहुत इजीली याद हो जाएगी, ठीक है। अब आप इस लाइन को याद कर लेंगे तो इसको लिखना बहुत आसान है। इन 10 प्रमाणों को आप सीक्वेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। अब कहेंगे इधर की लाइन, दूसरी साइड की लाइन, इसको याद करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये इसमें नाम है सबके। तो ये भी बहुत कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल तरीका बनाया है मैंने। आपको ये केवल 4 लाइन याद करनी है। 4 एक कहानी की तरह से है। देखिए, चार, चार मतलब चारवाक, और बौद्ध जैन विशेष हैं। बौद्ध जैन का मतलब बौद्ध जैन हो गए, और ये जो है, ठीक है, और विशेष मतलब वैशेषिक, ठीक है। तो बौद्ध जैन विशेष हैं। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि 4 से हमारा हो गया 4,
चार्वाक, बौद्ध, जैन विशेष हैं। ठीक है। फिर दूसरा वाक्य है चरक राम। ठीक है, ये कोई चरक राम है ना, चरक का नाम आप चरक राम रख दीजिए। तो चरक और रामानुज है ना, चरक और रामानुज ने, चरक राम ने संख्या का योग किया, यानी कि चरक और रामानुज सांख्य और योग। ठीक है, इनसे ये 2 शब्द बन सकते हैं, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है। फिर देखिए आती है नेक्स्ट लाइन, सुश्रुत ने न्याय किया। ठीक है, सुश्रुत ने क्या किया? न्याय किया। तो ये याद रखिए, सुश्रुत और न्याय, इससे याद हो जाएगा। ठीक है, तो सुश्रुत न्यासी ने न्याय किया। इसके बाद आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो लाइन है, प्रभा कुमारी ने वेद पुराण का चक्र तांत्रिक को दिया। ये बहुत अच्छी कहानी है, मतलब ये लाइन बहुत अच्छी है, आप इसको बहुत इजीली याद कर लेंगे। प्रभा कुमारी ने वेद पुराण का चक्र, है ना, कोई प्रभा कुमारी थी, उसने जो है वेद और पुराण, उसका एक चक्र होता है, ठीक है, मान लीजिए, तो वो चक्र जो है वो किसको दे दिया उन्होंने? तांत्रिक को दे दिया। ठीक है, तो तांत्रिक को वो चक्र दे दिया, तो प्रभा से प्रभाकर हो गया, प्रभाकर मीमांसा, कुमारी से कुमारिल मीमांसा। ठीक है, वेद से वेदांत हो गया, पुराण से पौराणिक हो गया, चक्र से चक्रपाणी हो गया, और तांत्रिक से तांत्रिक हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपको 4 लाइन याद कर लिए, बिल्कुल कहानी की तरह है एकदम। देखिए फिर से देखिए, 4 बौद्ध जैन विशेष हैं, यानी कि ऊपर से हम आएंगे चार्वाक, बौद्ध, जैन, वैशेषिक। ठीक है, फिर चरक राम ने संख्या का योग किया। ठीक है, चरक राम ने संख्या का योग किया, सुश्रुत ने न्याय किया। ठीक है, और फिर उसके बाद प्रभा कुमारी ने वेद और पुराण का चक्र तांत्रिक को दिया। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम याद करते एकदम आपको ये लाइन याद हो जाएगी, तो इससे आप ये पूरा बहुत अच्छे से पूरा लिख लेंगे। और मुझे लगता है कि प्रमाणों की संख्या और किसने कितने प्रमाण दिए हैं ये बताने के लिए आपको बहुत ही इजीली आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो पासु अर्थ अभाव संभव है, अतः चेष्टा शेष है, 4 बौद्ध जैन विशेष हैं। ठीक है, चरक राम ने संख्या का योग किया, सुश्रुत ने न्याय किया, और प्रभा कुमारी ने वेद पुराण का चक्र जो है किसको दिया? तांत्रिक को दिया। ठीक है, तो अब आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से याद कर लीजिए। ठीक है, अपने किसी फ्रेंड का नाम चरक राम कर लीजिए, किसी का नाम सुश्रुत कर लीजिए, और क्लास में किसी लड़की का नाम प्रभा कुमारी रख लीजिए। ठीक है, तो उसको समझ लीजिए कि उन्होंने इन तीनों को जो है हमने लाना है अपने इसमें, और एक बौद्ध जैन का, और आपको याद रखना है कि बौद्ध जैन विशेष हैं। ठीक है, तो 4 बौद्ध जैन, तो इस सेंटेंस को आप याद कर लेंगे तो आप ये जो क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के प्रमाण संख्या के, इसको आप बहुत ही इजीली कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जो 4 प्रमाण माने हैं वो किसने किसने माने हैं? सुश्रुत ने माने हैं, न्याय ने माने हैं, और चरक ने, यहाँ पे आप देखिए इसमें लिखा है कि 3 माने हैं, लेकिन चरक के जो प्रमाण की संख्या है ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। कहीं पे चरक ने 3 प्रमाण माने हैं और कहीं पे 4 माने हैं। तो थोड़ा सा सबसे पहले नीचे वाली लाइन में इसमें देख लीजिए, चरक ने 4 प्रमाण जो है वो सूत्र स्थान में माने हैं। ठीक है, और 3 प्रमाण जो है विमान स्थान के 4थे अध्याय में बताए हैं। ठीक है, और उपमान का वर्णन जो है वो विमान स्थान के 8वें अध्याय में किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चरक ने 4 भी माने हैं और 3 भी माने हैं। और चरक ने जो कहा है, चरक ने क्या क्या प्रमाण दिए हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति और आप्तोपदेश, है ना। हमने ऊपर देखा था कि प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। ठीक है, तो शब्द की जगह शब्द को इन्होंने आप्तोपदेश कह दिया। ठीक है, उपमान को जो है इन्होंने युक्ति कहा है। ठीक है, तो इन्होंने जो है यहाँ पे चेंज भी किया। फिर उसके बाद युक्ति की जगह भी उपमान भी इन्होंने कहा है विमान स्थान 8 में। तो चरक का बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, तो आप थोड़ा सा इसको जो है चरक वाला पार्ट एक बार आपको समझना पड़ेगा, अच्छे से समझ के इस पार्ट को आप याद करें कि चरक ने किस प्रकार से कहा है। ठीक है, तो चरक ने प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति और आप्तोपदेश माना है। ठीक है, बेसिक तो आपको याद हो गया। 4 माने हैं किसमें? सूत्र स्थान में। ठीक है, सूत्र स्थान में 4 माने हैं, और विमान 4 में 3 माने हैं। ठीक है, और उपमान माना है विमान स्थान 8 में। तो इस प्रकार से आप चरक का याद कर लीजिए। और सुश्रुत और न्याय ने जो है क्या माना है? जो आपका नॉर्मली जो आपने देख रहे हैं, न्याय, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। ठीक है, और शब्द सुश्रुत ने जो है उपमान को
आगम कहाँ है। तो इस प्रकार से हम ये सारा जो है डिटेल जो क्वेश्चन बनता है परमाणु की संख्या पे, ये मैं आपने कवर कर लिया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और इसे याद करने के लिए आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे जो है मैं क्वेश्चन बॉक्स में पूछ सकते हैं इससे संबंधित। और यदि किसी को कोई चीज़ नहीं क्लियर हो रही है और किसी और सब्जेक्ट पर इससे रिलेटेड उस पर अगर वो शॉर्ट में मुझसे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे मेंशन कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ कि मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं उनको लाभ मिल सके। ठीक है, तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो मुझसे क्वेश्चन बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।